वैसे ऑन अ सीरियस नोट भाई, डेट करा है आपने किसी फॉरेनर को? किसी से प्यार नहीं हुआ भाई? इतनी सुंदर सुंदर होती हैं यार वो। पता है क्या, इसके बारे में बताता हूँ। फॉरेनर से प्यार ज्यादातर केसेस में उन्हें होता है जो या तो पहली बार फॉरेनर से मिला हो या पहली बार बाहर गया हो, और जिसे इंडिया में कभी प्यार ना मिला हो। जिसने इंडिया में लड़कियां देख ली, इंडिया में ऑलरेडी अटेंशन मिल गई, तो उसे बाहर भी मिलेगी ऑब्वियसली। तो वो सोचता है यार बाहर में मेरे को गोरी ने मेरे से बात कर ली 1 मिनट, उसने मेरे को गुड मॉर्निंग बोल दिया, वो मेरे साथ प्यार में है, शायद मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, फिर वो आदमी उसे रोज मैसेज करेगा, गलती से वो टाइम पास के लिए शायद उसे रिलेशनशिप में भी आ जाए। तो उन लोगों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती है, जो मोस्ट केसेस में, सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर वो लोग होते हैं। पर मैं देख चुका था थोड़ी बहुत अटेंशन, हालांकि इतना बढ़िया नहीं दिखता मैं, पर थोड़ी बहुत फेमस होने के बाद अटेंशन मिलने लग जाती है। तो यहाँ भी मिल रही थी फिर बात। भाई ऐसा नहीं, आप बढ़िया दिखते हो भाई, आपने बॉडी वॉडी बढ़िया यार, जिम में पूरा। भाई वैसे लड़कियां ना हाइट से बहुत अट्रैक्ट होती हैं, ऐसा है, और गोरियां या फिर ब्राउन स्किन से। दोनों पे आता हूँ, आप मेरे को बस, मैं बोलता रहूंगा, मैं मेरे साथ जिक्रा छेड़ते रहो, ठीक है? मेरे को टॉपिक दे दो। पहले मैं हाइट की बात करता हूँ। भाई कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो आपको सोसाइटी में ज्यादा डिमांडेबल बनाती है। लड़कियों को भाई सोसाइटी में उनकी डिमांड होने के लिए सिर्फ खूबसूरत होना चाहिए। वो चाहे दिमाग से डम्ब है, पागल है, बोलना नहीं आता, बात करनी नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिखने में खूबसूरत है, उसके दोस्त भी इज्जत करेंगे, घर वाले भी हमारी लड़की सुंदर है, रिश्तेदार भी वो फलानी लड़की वो बहुत सुंदर है, कुछ नहीं चाहिए। लड़के की भाई डिमांड होने के, लड़के को लंबा भी होना पड़ेगा, सुंदर भी होना पड़ेगा, फनी भी होना पड़ेगा, रिच भी होना पड़ेगा, सक्सेसफुल भी होना पड़ेगा, सारी चीजें होनी चाहिए। तो सिर्फ एक फैक्टर हो गए नहीं आप हो सकते, सिर्फ लंबाई नहीं, आपको हर चीज में 10 में से 6-7 होना पड़ेगा। पूरा लंबा होने की जरूरत नहीं, ठीक है, एवरेज से अबव हाइट हो, एवरेज से अबव आप सक्सेसफुल हो, एवरेज से अबव आप फनी हो, तो वो सारी चीजें मिलकर एक अच्छा आदमी बनता है जो जिसकी डिमांड हो। और कलर की आपने बात करी, तो एक्सोटिक है कलर, गोरी चमड़ी के लिए ये रंग एक्सोटिक है। अब अपने भी एक एक्सोटिक मतलब कोई नई चीज है, अपने एक गली का कुत्ता दिखा, अपन सोचते हैं देसी गंडक, हरियाणवी में गंडक बोल देते हैं कुत्ते को, और वहीं कोई दिख जाए भाई फ्रेंच मस्टिफ, ओ माय गॉड सो क्यूट, तो अपने लिए एक्सोटिक है। वो घूमता नहीं अपनी गलियों में, क्या पता उनकी गली में वो घूमता, उनको अपने वाले लगेंगे। तो अपने लिए गोरी चमड़ी आती है, वाह यार गोरी चमड़ी, वही वाली चीज है, हमें एक्सोटिक लगे, सिर्फ इतना और कुछ नहीं है। इंडिया में ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी बॉडी वॉडी भी ठीक नहीं है ना, और हाइट वाइट भी इतनी, अगर तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल सही है, बात कर पा रहे हो, तो उसी का पार्ट है भाई वो गेम फिर ऑन, तुम उस गेम में हो, उस गेम में हो भाई। वैसे हम क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करा, हम लंदन गए हैं, तो वहाँ हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि लड़कियाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर हैं। अगर आप किसी नाइट क्लब में हो और आपके पास टेबल है, शैम्पेन्स हैं, आप फैंसी दिखा रहे हो खुद को, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऐसी कोई और कंट्री भी है जहाँ एक्चुअली गोल्ड डिगर्स दिखी हो जो आपको अप्रोच करती हो, कैन यू बाय मी अ ड्रिंक? भाई हाँ, ये लड़कियां ज्यादा दिखती है जो ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है, या फिर आप कह लो कि यूके और यूएस ही ज्यादा कहूँगा मैं। यूरोपियन लड़कियां जो है ना, स्पेशली स्कैंडिनेवियन, वेस्टर्न यूरोप की, ईस्टर्न यूरोप की बात नहीं कर रहा, जर्मनी हुआ, डेनमार्क हुआ, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और इन बेल्जियम, नीदरलैंड्स, इन देशों की लड़कियां दे लाइक टू बी इंडिपेंडेंट। नहीं कि भी तू क्या पैसे क्यों दिखा रहा है, तू क्या शो ऑफ कर रहा है, वो थोड़ी इस तरह की है, वो इसको नेगेटिवली लेती है। तो डिपेंड करता है कौन सी सोसाइटी है, किस बैकग्राउंड से आती है, उस हिसाब से हमारा माइंडसेट भी चेंज होता है। तो हर देश में नहीं है, पर हाँ अमेरिका और यूके में बहुत ज़्यादा है चीज़, बहुत ज़्यादा। भाई स्पेन की बात हो जाए, कुछ स्पेन का किस्सा, स्पेन गए हो आप घूमने? स्पेन का किस्सा, स्पेन में मैं गया था भाई बार्सिलोना में एक कोई फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल मैंने अटेंड करा था, रात का टाइम था, पूरी सड़कों पे लोग नाच रहे थे, डांस कर रहे थे, घूम रहे थे। वहाँ पे मेरे को तो लाइनें लगी हुई थी दुकानों में, सुपरमार्केट में दारू बियर लेने के लिए, पर वो सुपरमार्केट में जो आदमी था वो पाकिस्तान का था, तो उसने आगे से आगे हमें बियर दे दी थी। यही सब किस्सा था स्पेन में। मैं इतना कोई वैसा बहुत बड़ा जो स्टैंड आउट करा वो शायद मैं नहीं सोच पा रहा। वहाँ पे कैसी हैं लड़कियाँ? वहाँ पे भी स्पेन की लड़की अपने जैसी है देखने में, तो हर लड़की जैसे अपने लिए है, हर देश का होता है भी मुझे वैसी लड़की पसंद है और मुझे वैसे लड़के पसंद है। तो इंडिया में लड़कियों का जिक्र आती, रशियन लड़की, इंडिया का ही है 6000। हाँ 6000 में नकली वाली, 16000 में असली वाली। तो भाई उसी तरह स्पेन वालों का क्या है कि स्पेन की लड़की अपनी जैसी है, पर उनके जो लड़की है वो ऑलरेडी थोड़ी सी ना टैंड है, अपनी जैसी स्किन है, तो उनको ज़्यादा पसंद आते हैं डेनिश लड़के, जर्मन लड़के, डच लड़के, नीदरलैंड्स के। और जो स्पेन के लड़के हैं उनकी डिमांड है इटालियंस और स्पेनिश लड़के, क्योंकि वो टैंड है ना थोड़े, तो पूरे यूरोप में उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं मानता हूँ कि लड़के ज़्यादा सुंदर है स्पेन के, जो कि मानना जाता है। लड़कियाँ इतनी डिजायरेबल नहीं है जितने ज़्यादा लड़के हैं वहाँ के। लड़कों, इंडियन लड़के कहीं हैं कि जाएं तो भाई डिमांड, तकड़ी डिमांड? नहीं भाई सही बताऊं ना, स्टीरियोटाइप की बात करते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अपनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो अपने जितने सुंदर लड़के इंडिया में होंगे इतने किसी देश में नहीं होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है। लेकिन एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, हालांकि यू कांट स्टीरियोटाइप इंडियंस, अपन हर तरह के लोग हैं इंडिया में। अफ्रीकन से काला आदमी मिल जाएगा, अंग्रेज से गोरा आदमी मिल जाएगा,
नहीं, मैं तो अपने जैसे लॉन्डो की बात कर रहे, जैसे आप हो, भाई आप तो दुनिया सिर पे ठा रखी है आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपने तो खास लठ गाड़ रखे। मैं तो बोल रहा हूँ अपने एक कैटेगरी के भाई। वही तो। अच्छा परमवीर भाई, आप लास वेगस भी गए हैं? लास वेगस नहीं गया भाई। अरे यार ये क्या हो गया यार? भाई मैं कैलिफोर्निया ही था, पिछले 20 दिन पहले कैलिफोर्निया ही था और प्लान भी था लास वेगस, पर मैं गया ही। मैं सोचा चलो अगली बार जाऊंगा। क्या जा रखे हो और आप उस कहावत पे बिलीव करते हो, व्हाटएवर हैपेंस इन वेगस स्टेज इन वेगस? मेरे ख्याल से ये कहावत ना मेदेजीन के लिए ज्यादा होनी चाहिए, कोलंबिया के। अच्छा। हाँ, लास वेगस में इतना ज्यादा मेरे को लगता नहीं है बरा, जो मेरे को और दोस्तों स्टोरियां सुनता हूँ, तो वो मेरे ख्याल से अब शिफ्ट होने लग रहा है। जो अमेरिकन ड्रीम पहले था ना, अमेरिका ऐसा है, न्यूयॉर्क ऐसा है, लास वेगस ऐसा है, वो अब उतना नहीं। नाइट लाइफ भी अब लास वेगस से ज्यादा मैं मानता हूँ इबीजा स्पेन में, या फिर बर्लिन जर्मनी में, बुडापेस्ट की भी काफी अच्छी हो रही है। तो वो थोड़ा ना शिफ्ट कर रहा है, अब अमेरिका में नहीं रही चीजें इतनी। बुडापेस्ट की नाइट लाइफ काफी बढ़िया है, मैंने भी ये सुना है कि ये जो प्राग और हाँ, मैं गया हूँ, बुडापेस्ट भी गया हूँ। बुडापेस्ट में क्या था, रात को वहाँ पे ना हमाम्स होते हैं बड़े बड़े, वो पूल होंगे, पूल से में लेट के पार्टी चलेगी, बड़े बड़े हजारों लोग आए, उसमें पार्टी चल रही है। हमाम वाली पार्टी में नहीं गया, लेकिन मैं था एक ना पुरानी बिल्डिंग थी, कोई बाहर से बिल्डिंग देख लेना, उसमें आपको भी इसमें चमगादड़ रहते होंगे, ऐसी घटिया बिल्डिंग टूटी पड़ी है एकदम से। और उस बिल्डिंग के अंदर घुस के भाई मैं बता नहीं सकता, ऐसा माहौल था, मुझे लग रहा था किसी और प्लैनेट पे आ गया। कम से कम उसके अंदर 100 कमरे होंगे, हर कमरे में अलग टाइप का म्यूजिक, अलग टाइप की बियर, अलग टाइप के बेवरेजेस, अलग टाइप के अल्कोहल, अलग टाइप के लोगों के माइंडसेट, हर कमरे में अलग पार्टी चल रही है, कॉमन हॉल अलग है, लोग मेकआउट वगैरह कर रहे हैं भाई वो। और बाहर से कोई इसे देख ले, कोई कह दे कि अबैंडन्ड कोई हवेली पड़ी होगी, अंदर इसके चमगादड़ होंगे, ऐसा है भाई। भाई ये तो अच्छा लग रहा है, सुन के मन कर गया जाने का। हाँ, सही में भाई। अच्छा है, बुडापेस्ट थोड़ा सस्ता भी है, ईस्टर्न पार्ट हो गया ना, तो अभी उतने प्राइसेस नहीं है। 3 रुपए है ना, मतलब यहाँ का 1 रुपया, वहाँ का 3 है। बुडापेस्ट, हाँ शायद ऐसे ही होगा, मेरे यार याद नहीं रहते कन्वर्जन, एक तो बहुत हर देश में नई करेंसी कन्वर्जन। भाई करेंसी की बात हो रही है, थोड़ा खर्चे के बारे में बताओ, आप कैसे सर्वाइव करते हो, और आप जो एडसेंस या ब्रांड से बना रहे हो पाता है? भाई मैं जितना भी खर्चा, भी मैंने 70 एक देश घूमे होंगे, इन पे मेरा खर्चा भी इतना ही लाख आ गया होगा, 70 लाख। सब कुछ ये यूट्यूब से ही कमाया और यूट्यूब से ही ट्रैवलिंग पे लगाया सारा, और इसी में मैंने सेव भी करा है, काफ़ी मैंने सेव करा, जो मैं इन्वेस्ट करने लग रहा हूँ, इधर उधर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा हूँ बहुत। तो जो भी है मैंने सब यूट्यूब से कमाया, और इसी चीज़ के ऊपर मैंने कोर्स भी लॉन्च करा कि भी हाउ कैन यू गेट पे टू ट्रैवल द वर्ल्ड, कि भी क्या होता है ट्रैवलिंग में, ट्रैवल यूट्यूबर कैसे बना जाए, या फिर बिना ट्रैवल यूट्यूबर या ब्लॉगर बने कैसे पैसे कमाए जाए, क्या प्लेटफॉर्म रिवेन्यू होता है, यूट्यूब कितना देता है, कितने व्यूज़ पे, क्या ब्रांड डील होती है, ब्रांड्स कितना देती है, एफिलिएट मार्केटिंग। फिर नॉन ब्लॉगिंग तरीका जो काफ़ी यूरोपियंस करते हैं, वो ना फ्रीलांसिंग करके दुनिया घूमते हैं और उसी से पैसे कमाते हैं। जो ब्लॉगर नहीं होते, वो कोई लैंग्वेज टीचर है, कोई अपना कोई योग सिखा रहे होगा कोई, वो सारी चीज़ें मैंने भाई उस कोर्स में कवर करी है। 1000 रुपये कोर्स, हालांकि अब 1500 का हो गया, पर ये पॉडकास्ट आएगा मैं दोबारा 1000 का कर दूंगा। मेरी वेबसाइट पे आप जाके 1.25 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है, वो देखो, आपके मन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भी कैसे दुनिया घूम के पैसे कमाए तो जाए। हमें भी देखना पड़ेगा यार। भाई मैं अपनी जनता से बोल दूं, भाई लिंक मिल जाएगा आपको भाई के कोर्स का डिस्क्रिप्शन में, और भाई के कोर्स के जस्ट नीचे हमारे कोर्स का लिंक है। ठीक है भाई, passengerparamveer.com, passengerparamveer.com, और हर वीकेंड या महीने में 2 बार मैं लाइव सेशंस भी करता हूँ, जिन लोगों को डाउट्स रह गए तो उनके मैं जूम मीटिंग पे वो भी करता हूँ। भाई ये तो बहुत तगड़ा कोर्स होने वाला है यार। कौन नहीं चाहेगा कि ट्रैवल भी करे और पैसे भी मिले उससे। भाई मैंने जितने भी मेरा माइंडसेट, जितने भी मैंने एक्सपीरियंसेस लिए ना, सबका एक निचोड़ निकाल के उसमें डाल दिया वैसे। अच्छा भाई एक बात बताओ, आप कंट्री में ट्रैवल करो तो मैक्सिमम कितने दिन तक वहाँ रहते हो? सबसे लंबा कौन सी कंट्री में रहे हो? और साथ साथ ये बताओ, आपने कभी वहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब या कुछ किया, वो एक्सपीरियंस लिया कभी? दोनों बताता हूँ। सब कंट्री में कितने टाइम में रहता हूँ, रहना चाहिए एक ड्यूरेशन है 2 हफ्ते की, जो आप हर कंट्री में रह के उस कंट्री को अच्छे से जान सकते हो। गिवन दैट वो कंट्री कोई बहुत बड़ी कंट्री लाइक रशिया या फिर बहुत डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया नहीं है। अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना, ये बड़ी कंट्रीज है, इनके लिए 2 हफ्ते इनफ नहीं है। कुछ कंट्रीज बहुत ही छोटी है, मोनाको हुआ, वेटिकन सिटी हुआ, इनके लिए 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा है। इनके लिए तो 2 दिन भी ज्यादा हो गए थे आपके लिए। भाई ने पूरी कंट्री नाप दी आधे घंटे में चलते चलते। एक और कंट्री थी नाउरू, थोड़े दिन पहले मैंने वो पैदल करके पूरी पार करी। तो एवरेज साइज की बीच की जो कंट्री है 2 हफ्ते में आप पूरी तरह से जान लेते हो। मैं यही मेरा टारगेट रहता है। छोटी कंट्री है तो बिल्कुल ही छोटी है तो 2 दिन या फिर 5-6 दिन, एवरेज साइज 2 हफ्ता। बड़ी कंट्री है जैसे कि टर्की, मेरे को काफ़ी पसंद है, सबसे ज़्यादा मैं उधर रहा हूँ, मैं उधर 5 बार गया हूँ और टोटल मैंने 6 महीने टर्की में स्पेंड करे होंगे। यूएस में भी शायद इससे ज़्यादा इतने करे हो, मैक्सिको में 3 महीने करे हो। और आपका सवाल था पार्ट टाइम, नहीं पार्ट टाइम जॉब मैंने नहीं करी, मैंने वॉलंटियर ज़रूर करा है। टर्की में एक इंटर्नशिप थी, उधर मैंने पैसे नहीं मिल रहे थे लेकिन मेरी उसमें अकोमोडेशन फ्री थी। ये भी मैंने कोर्स में करा है, कैसे मतलब इंटर्नशिप पाए, वॉलंटियर प्रोग्राम्स और ये सब। ये बहुत तगड़ी चीज़ है यार, ये बहुत सही चीज़ आपने बताई, ये करना चाहिए ट्रैवलर को अगर जा रहे हो तो। काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है भाई ऑनलाइन, आप उन वेबसाइट्स पे जाओ, अच्छे से मैंने कोर्स में डिस्कस करा है। आपको जाके जैसे आप थाईलैंड में किसी
हॉस्टल में चले जाओगे, आपकी जॉब है पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, आपको वहाँ पे 3 हफ्ते काम करना है, जिसमें से सिर्फ वीकेंड पे काम करना है। 3 हफ्ते तक आपका रहना खाना पीना सब फ्री, उस हॉस्टल में रहो, बस आपको वीकेंड पे बोलना है टूरिस्ट को चलो आज तुम्हें पार्टी करा के लाऊं, बस ये काम है। तो ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है भाई, वेबसाइट्स है, वो मैंने बता रखी है कोर्स में डिटेल में, तो ऐसी काफ़ी अपॉर्चुनिटी। भाई 70 में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो आप शॉर्ट ऑडियंस को बताना चाहते हो कि भाई इन 4-5 जगहों पे तो जा ही जाओ, क्योंकि आप इतनी जगह कर चुके भाई टर्की नंबर 1 मेरी अभी तक की फेवरेट रही है, दूसरी है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला भी सेंट्रल अमेरिका में एक आने वाले टाइम में बहुत पॉपुलर होने वाली है। जैसे अभी मैक्सिको हम नाम सुनने लगे काफ़ी, मैक्सिको को मेरे को लगता है ओवरटेक कर लेगी ग्वाटेमाला शायद कुछ टाइम में। टर्की, ग्वाटेमाला और एक बार यूएस ज़रूर जाओ, ताकि देखो आपकी भी क्या है वो अमेरिकन ड्रीम रियलिटी। अच्छी चीज़ें भी है काफ़ी, पर पता होना चाहिए भी जो वर्ल्ड का भी सबसे बड़ी इकॉनमी है वो कैसे ऑपरेट कर रही है, थोड़ा उस पर्सपेक्टिव से देखो। तो ये 3-4 देश काफ़ी अच्छे हैं जो शॉर्ट आप जा सकते हो, स्विट्ज़रलैंड और यूएसए, ग्वाटेमाला, टर्की, पोलैंड। भाई और स्पेसिफिकली अगर हम देखें ऑडियंस के लिए, पार्टी के लिए, या ये हम पर्सनली भी पूछ रहे हैं कि पार्टी लाइफ, नाइट लाइफ के लिए कोई टेक्नो पसंद है आपको? भाई टेक्नो हमें सब पसंद है, अब हमें नचवा लो, ताऊ हट जा, अब हम नचवा लो। बस वो मेरे वाला हिसाब है मेरा भी। भाई बर्लिन जाओ, बर्लिन से ऊपर नाइट लाइफ मैंने नहीं देखी भाई अभी तक ज़्यादा डिटेल में। जब वहाँ विंटर्स होती है, जब वहाँ सर्दियाँ हो जाती हैं, तो भी नाइट लाइफ ऐसी रहती है, थोड़ी कम होती है पर रहती है। समर्स में ऑब्वियसली पीक होता है, पीक सीजन है, पर विंटर्स में थोड़े से टूरिस्ट आपको कम मिलेंगे, लोकल आसपास के लोग ज़्यादा मिलेंगे, पर वैसी ही रहती है भाई। बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ मैं बर्लिन के ऊपर, उधर की नाइट लाइफ के बारे में, पर शायद टाइम इतना नहीं। तो आप बताओ ना कुछ की पॉइंट्स बताओ। चलो की पॉइंट्स बता देता हूँ। दुनिया का सबसे किंकीएस्ट जो क्लब है, किंकी मतलब अलग तरह की फैंटेसीज वियर्ड चीज़ें जिसमें होती है, वो बर्लिन में। क्या थी सबसे वियर्ड? भाई एक जैसे क्लब है किटकैट, एक दूसरा है बर्गाइन, तो इन दोनों में ही बहुत मतलब आम आदमी जाके वो हैंडल नहीं कर सकता। अपन जैसे डार्क वेब है वैसे ही वो डार्क क्लब है, तो मतलब आम आदमी हैंडल नहीं करता। उधर जाने के लिए आपको एक्लिमेटाइज होना पड़ेगा पहले थोड़े से कम। मैं भी जैसे गया तो मेरा दोस्त है यहीं का, हरियाणा का, मेरा बचपन का दोस्त है, तो वो मेरे को पहले एक दिन ले गया रेगेटॉन क्लब में जिसमें स्पेनिश म्यूजिक बज रहा था। अगले दिन वो मेरे को एक उससे ऊपर में ले गया, फिर मेरे को ले गया वहाँ के एक टेक्नो क्लब में, फिर मेरे को लेके गया किटकैट में। तो किटकैट और बर्गाइन वो सबसे नेक्स्ट लेवल है, और उधर एंट्री होना ही बहुत मुश्किल है। एंट्री उधर अपने इंडिया की तरह नहीं कि भी स्टैग एंट्री नहीं, वो इस बेसिस पे होती है कि भाई ये अंदर का माहौल झेल सकता है क्या ये आदमी। अगर उसे लगता है कि ये नहीं झेल पाएगा तो वहीं से वापस भेज देंगे। तो उस क्लब की मालिक जो कि एक लेडी है शायद, और जो बाउंसर है मेन, वो क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कर लेंगे। अपन दोनों गए, अच्छा तुम दोनों दोस्त हो? हाँ। शुभम की डेट ऑफ बर्थ बता, शुभम कौन सी सिटी में पैदा हुआ था ये बता, और इसकी आईडी पे फिर वो मैच करेंगे, ये देखने के लिए असली में दोस्त है नहीं। कौन सा डीजे आज प्ले कर रहा है, उस डीजे के कोई और गाने बता, पहले कहाँ का प्ले करा है इसने, ये इस गाने के बारे में बता, कुछ भी पूछ लेंगे। और अजीब से अजीब कपड़े, मतलब मानो कुछ कपड़े भी नीचे लेके सिर्फ 2 सितारे पहन रखे हैं लड़कियों ने यहाँ, और आदमी मिलेंगे जिसने कुछ नहीं पहन रखा, सिर्फ यहाँ पे एक बेल्ट बांध के आए हुए नीचे, इसके अलावा कुछ, सिर्फ एक बेल्ट, लेदर की बेल्ट। और इनके कपड़े की भी अलग दुकानें हैं बर्लिन में, खूब सारी दुकानें जिधर इन क्लब्स के कपड़े मिलते हैं। तो आप अंदर गए थे नहीं गए? मैं गया था क्योंकि संडे था उस दिन, तो संडे को चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। फ्राइडे सैटरडे लगती है वहाँ लाइन, 7-8 घंटे की लाइन। पार्टी शुरू होती है फ्राइडे की शाम को, मंडे की सुबह तक पार्टी चलती है। 3 दिन लोग अंदर पार्टी करते हैं, सीधा मंडे को निकलते हैं वहाँ से बाहर। तो मैं संडे को गया था, संडे की लाइन थोड़ी छोटी थी, तो मैंने क्या करा, मैं पहन गया काले रंग की बनियान, काली पैंट और काले बूट, वो मेरे दोस्त ने मेरे को दे दिए, और मैंने सिल्वर कलर की चेन पहन ली। तो मैं थोड़ा ब्राउन था, एक तो सारे गोरे थे, तो मैं थोड़ा अलग स्टैंड आउट कर रहा था, तो और मैं गैंगस्टर सा लग रहा था। तो वो बोले आ जाओ मेरा। अंदर जाती कोई रिकॉर्डिंग वगैरह इंटरनेट पे आपको उसकी कोई फोटो नहीं मिलेगी, आपका फ़ोन पकड़ के जब्त कर लिया जाएगा। एक आधे क्लब्स में पूरे फ़ोन पे टेप बांध देते हैं, जब आप निकलोगे तब वो टेप खुलवानी है, उससे पहले आप नहीं खोल सकते। अंदर भाई वही डार्क रूम्स वगैरह होती है, अलग अलग तरह की वियर्ड से वियर्ड चीज़ें, मतलब सारी तरह की सेक्सुअलिटीज़ के लोग आते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बुड्ढे भी कहीं आएंगे। मतलब खुला चल रहा है वहाँ पे सब? बिल्कुल खुला भाई, बिल्कुल सब खुला, सब चीज़ें ओपन में हो रही है। क्लब है, वो स्विमिंग पूल है, उस पूल में ही ड्रग्स चल रहे हैं, पूल में ही लोग मेकआउट वगैरह कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं। बट वो अनसेफ नहीं है, ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा मेरे पास इतने लोग आए भाई, मैं तो जिस तरह भाई वो लड़का वहाँ पे रहता था, उसे बर्लिन में 2 साल हो चुके, वो भी जाके सहम गया था भाई क्या होने लग रहा है। मेरा हाल तो सोचो, मैं तो ट्रॉमा में चला गया था, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे को होश नहीं था। मैंने तो फ़ोन में मेरे उन्होंने टेप बांध रखी थी, पर मैंने मैसेज करा मेरे दोस्तों को, भाई मैं ट्रॉमा में आ गया, मैंने ऐसी दुनिया देख ली, मैं कल तुम्हें फ़ोन करूंगा, और मेरा फ़ोन ना है तो समझ लेना मैं हार्ट अटैक से मर गया, ऐसी जगह भाई। तो भाई ऐसा माहौल होता है वहाँ पे, और पूल्स में लोग लगे हुए, खुले में सब होने लग रहा है, और लेकिन कोई भी ज़बरदस्ती नहीं होगी आपके पास। मेरे पास आदमी आए, औरत, बूढ़ा, बुढ़ी, सब तरह के लोग आए, आके पूछेंगे कि आप ऐसे करना चाहते हो, कंफर्टेबल हो, मैं सीधा बोलता था नो आई एम गुड थैंक यू। तो ये कपल्स है या फिर ये पेड होते हैं, जैसे लड़कियां आप कह रहे हो?
कर रही है? नहीं नहीं नहीं, कुछ पेड नहीं, सब फ्री, सब कुछ जिसे जो करना है वो करो। मतलब सब अपने आप को एक्सप्लोर करने वहां पे आ रखे हैं। कोई किसी को जज नहीं करेगा, अपने आप को एक्सप्लोर करो। बुड्ढे आएंगे कई तो इतने तैयार हो गए जैसे अपनी बुड्ढी से मिलने जा रहे हैं, पर कुछ नहीं, वो ऐसे निकलते हो क्या क्या फैंटेसीज कर रहे होते हैं अंदर। मतलब बर्गाइन में मैं नहीं गया, पर मैंने सुना है उसमें एक ना शिट रूम भी है, उसमें टट्टी करते हैं लोग, उससे उन्हें प्लेजर मिलता पूरा तेरी यू क्या सीन है भाई? है। भाई ऐसे ऐसे अब अपने को देख लो, टट्टी कर रहे हो भाई, बताओ। अपने को सोच के ऐसे लग रहा है, तो वहां देखो ये चीज तो कैसा लगता है सोच। वो भाई बहुत ट्रॉमेटिक होता है नए आदमी के लिए। मैं इतनी दुनिया और भाई वहाँ पे वो कैसे हैं स्ट्रिप क्लब्स, अगर आप गए मैं हो? स्ट्रिप क्लब नहीं गया भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ कैमरा बता देना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।